गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय एंड सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको लेकर आई हूँ टेंस की फुल प्राइस वीडियो। ओके, तो उस वीडियो को दिखाने से पहले या उस टेंसेस को सिखाने से पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, और वो प्रॉमिस ये है कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखोगे। अब मैं आपसे अब एक प्रॉमिस करूँ, मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ना, उसमें मैं आपको टेंस सिखा कर ही जाऊंगी। ओके, कभी भी आप टेंस भूलोगे नहीं, आई प्रॉमिस यू। तो शुरू करें गाइस। शुरू करने से पहले, इसको सिखाने से पहले, इसका कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टेंस होते क्या हैं। देखो, रटना नहीं है, रट तो आप इतनी सालों से रहे तो क्या आप सीख पाए? नहीं ना। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ओके, जैसा कि मैं पहले से ही आपसे ये वाली बात कहती आई हूँ कि किसी भी चीज को रटना नहीं है, उसको समझना है। ओके, तो आई होप आप मेरी इस बात को तो मानेंगे ही। तो अब देखो, टेंस को सीखने से पहले हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि टेंस क्या होते हैं। ओके गाइस, टेंस को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टेंस ग्रामर के वो रूल हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो काम हमारा हो रहा है वो कौन से समय पर हो रहा है और कितना हो रहा है। ओके, तो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब समय, कि कौन जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कितने समय में पढ़ा रही हूँ और कितना पढ़ा रही हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि वह खाना खा रहा है, ओके, तो आप इस सेंटेंस को ग्रामर के और टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पता चल रहा है कि काम क्या है, काम क्या है उसका, कि वो खाना खा रहा है। खाना खाना भी एक काम है गाइस। ये जो हमारी वर्ब होती है ना, ये वो होती हैं जिसमें एनर्जी लगती है। किसी भी काम को करने से एनर्जी लगती है, जैसे वॉक, गो, पबजी जो हम खेलते हैं ना, पबजी, उसको खेलने में भी हमारी एनर्जी लगती है। अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना, तो इसको सिखाने में भी हमारी एनर्जी लग रही है। आप जो मुझे देख रहे हो, आप जो मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपकी भी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो जिस चीज को करने में एनर्जी लगती है वो होती है हमारी वर्ब। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम टेंस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस होता क्या है। टेंस वो होते हैं जो काम को कितना हुआ है और किस समय पर हुआ है, इस चीज को बताते हैं। ओके, तो देखिए, जो हमारे टेंस है, इसको हम अगर डिवाइड करें, तो हम समय को डिवाइड करें तो वो 3 हिस्सों में होगा। या तो अब हो रहा है, या पहले हो चुका है, या अब आगे होगा। क्लियर? ये जो हमारा टेंस है ना, ये केवल समय को ही नहीं बताता है, हमें ये भी बताता है कि कौन सा काम कितना हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें ये देखना है कि समय और काम। ओके, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। गाइस, ये तो हमें भी पता है कि जो काम होते हैं हमारे, हम किसी भी काम को करते हैं वो 3 समय में करते हैं। ठीक है, तो या तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्या होता है ये तो आई होप सभी को पता होगा। प्रेजेंट क्या होता है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो बेसिक बातें बता रही हूँ। अभी तो मैं इंग्लिश पर आई ही नहीं हूँ, अभी मैं केवल आपसे बेसिक बातें कर रही हूँ। तो हमारे जो ये समय होते हैं, ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। तो प्रेजेंट हो गया एक, तो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो काम हो रहा है मेरा पढ़ाने का, वो वर्तमान में हो रहा है, अभी हो रहा है। क्लियर? एक होता है हमारा भूतकाल, मतलब जो बीत गया, जो बीत गई वो बात गई। जैसा कि बोला जाता है ना, जो बीत गई वो बात गई, तो वो होता है हमारा पास्ट। ओके, अब आप ये मत सोचना 2 ही होते हैं, एक और होता है हमारा, और वो होता है हमारा फ्यूचर। जैसा कि आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप टेंस को सीखोगे। ठीक है, और आप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप उसको शेयर करोगे। तो जो भी हम भविष्य में करते हैं, करने वाले होते हैं, तो वो आता है हमारा फ्यूचर टेंस में। क्लियर? देखिए, प्रेजेंट हो गया,
प्रेजेंट हो गया हमारा वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट हो गया हमारा भूतकाल। तीसरा है हमारा फ्यूचर, तीसरा है हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर हो गया हमारा भविष्य। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो हम इन 3 समय में करते हैं। गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको चौथा बनाने की, बट ये बन ही नहीं पाया क्योंकि होता ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, है ना। तो ये हमारा कोई भी काम हो तो वो 3 समय पर ही हो सकता है, या तो प्रेजेंट, या पास्ट, या फ्यूचर। इतना आया आपके समझ? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं काम की। ओके, ये तो हमारा टाइम की बात हो गई। अब हम बात जो करेंगे वो काम की करेंगे कि कौन सा काम कितना हुआ है। क्लियर? तो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे। गाइस, आपको टेंस को सीखने में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। केवल आपको 2 चीजें देखनी है, एक वर्क, एक टाइम। ओके, एक वर्क देखना है कि काम कितना हुआ है, और एक क्या देखना है हमें, एक टाइम देखना है कि टाइम जो काम है हमारा वो कौन से टाइम में हुआ है। क्लियर? देखिए, कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस होता है वो कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यू का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, लगातार। इसमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी काम है वो लगातार अभी चल रहा है। ठीक है, अभी काम जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो एक इसका ये आ गया टाइप कंटिन्यूअस, मतलब काम जारी है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्लियर? एक आया परफेक्ट। परफेक्ट से तो आपको समझ आया ही होगा कि परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं है, काम पूरा हो चुका है, मतलब वो अपने आप में परफेक्ट है। क्लियर? तीसरा आता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है, एक तो देखो हमारा होता है डेफिनिट। डेफिनिट होता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ हो चुका है, मतलब डेफिनेटली, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये काम डेफिनेटली हो गया, है ना। और इंडेफिनिट उसका उल्टा है। इंडेफिनिट में हमें ये नहीं पता होता कि जो काम हो रहा है वो हो चुका या नहीं हो चुका। ओके, यहाँ पर हम ये डाउट रहता है हमें कि ये काम पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका, कुछ भी पता नहीं रहता। क्लियर? लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो बेकार का टेंस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू का टेंस है। बट ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से हमारे एक टेंस के कितने टाइप हो गए? 4 हो गए। कंटिन्यूअस, काम जारी है, अभी हुआ नहीं है। परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है। इंडेफिनिट, पता ही नहीं है कि काम पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ। और चौथा जो फालतू का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय दिया जाता है, आगे आने वाली वीडियो में इसका मैं समझाऊंगी आपको। अब आपको वर्क की पता चल गई, अब आपको काम का भी समय का भी देख लो। पहले प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अब जो चल रहा है, जैसा कि मैं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ा नहीं चुकी ना, मैंने पढ़ाया है आपको, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब कहाँ की बात हो रही है? बात प्रेजेंट की हो रही है, वर्तमान की हो रही है, अब की हो रही है। पास्ट, आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई थी। अब नहीं पढ़ा रही मैं, ना आपको पढ़ाऊंगी। मैंने इंग्लिश आपको कभी पढ़ाई थी। बात किसकी हो रही है? बात पास्ट की। ठीक है, एक और आएगा हमारा फ्यूचर। आई विल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। देखो यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं। फ्यूचर में आई के साथ और वी के साथ शैल का यूज होगा, और बाकी जो है हमारे अदर, उनके साथ हमारा विल का यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको टाइम का भी बता दिया मैंने, वर्क का भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको टेंस के बारे में बताते हैं कि ये जो है ना
कंटिन्यूअस कहाँ लगता है, इसकी क्या पहचान होती है, परफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक भी करना। ओके गाइस, अब मुझे आपका 100% कॉन्सेंट्रेट चाहिए। ओके 100% मतलब 100%। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन से समय पर कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए प्रेजेंट टेंस में डू डज, इज एम आर एंड हैज। ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है ना, ये जो वर्तमान अब चल रहा है, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? डू डज, इज एम आर, हैज है। ओके पास्ट में देखिए, पास्ट में हमारी होती है डिड, was, were एंड हैड। क्लियर क्लियर। फ्यूचर में हमारी होती है विल एंड सेल। समझ आया? प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, इज एम आर और हैज है। पास्ट में होती है डिड, वॉज, वर, हैड और फ्यूचर में हमारी दो होती हैं विल एंड सेल। क्लियर हो गया आपको? ओके अब आगे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं राहुल प्लेज द मैच, तो सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि टेंस कौन सा है। ठीक है, आप ये सोचेंगे टेंस कौन सा है। तो उसकी पहचान मैं आपको बताती हूँ कि टेंस हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। हाँ जी, तो देखिए अगर हमारी ये वाली हेल्पिंग वर्ब होंगी तो समझो प्रेजेंट टेंस है, अगर हमारी ये वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो समझो पास्ट टेंस है, और अगर हमारी ये वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो समझो फ्यूचर टेंस है। ओके एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कुछ भी मत देखो, मैंने इसकी हिंदी भी नहीं बनाई, कुछ भी मत देखो, आप इसको देखो, आप इसको देखो और समझ जाओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? आपको केवल हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा कौन सा टेंस है। ये कहाँ आ रहा है डस, ये आ रहा है डस, तो ये कहाँ आ रहा है, प्रेजेंट में, तो इसका मतलब है ये डस हमारा कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? उसी तरह से अगर यहाँ पर डस की जगह डिड होता तो आप समझो डिड कहाँ आ रहा है, पास्ट में, तो पास्ट टेंस है। उसी तरह से अगर यहाँ पे विल या सेल होता, सी के साथ विल होता, तो आप देखो कहाँ आ रहा है विल, फ्यूचर में। तो इस तरह से आपको टेंस की पहचान कराएंगे। अभी जाना नहीं, अभी आपको इसकी पहचान कराएंगे एग्जाम्पल से। गाइस अब हम देखते हैं काम को। क्लियर? अगर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके अगर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझो काम हमारा हो रहा है इंडेफिनिट का। किसका हो रहा है, इंडेफिनिट का, जो कि हमें ये नहीं पता कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? अगर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो काम हो रहा है हमारा कंटिन्यूअस का। ओके और अगर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो काम हो रहा है परफेक्ट, मतलब काम हो चुका है, मतलब काम परफेक्ट है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा फर्स्ट जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट, और जो काम हो रहा है, जो वर्क है, वो हमारा होगा इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल। ओके देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। अपनी आदतों को बताने के लिए, अपने रूटीन को बताने के लिए इसका यूज होता है, अपने शेड्यूल को बताने के लिए इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं टीचिंग करती हूँ
तो ये मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, इसलिए मैं टीचिंग करती हूँ। तुम खेलते हो, तो ये तुम्हारी आदत बन चुकी है खेलना, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। आपकी आदत, आपका शेड्यूल, आपका रूटीन। मैं सुबह 6 बजे जगती हूँ, ये मेरा रूटीन है कि मैं 6 बजे जगना है तो जगना ही है। मैं रोजाना टाइम पर स्कूल जाती हूँ, ये मेरा शेड्यूल है कि मैं इतने बजे स्कूल पहुँचूंगी तो मैं पहुँचती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है कि हम अपना रूटीन, अपना शेड्यूल एंड अपनी आदतों को कह सकते हैं। क्लियर? अगर इसका देखो जो यूज होता है वो न्यूज़पेपर में भी होता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूं हिंदी से कैसे समझेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ये शब्द आते हैं तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तुम काम करते हो, मैं बाजार जाता हूँ, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, और सूरज छुपता है, सूरज उगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सारे ता है, ती है, ते हो वाले आपको एग्जाम्पल बता दिए। तो ये हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए अब इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। गाइस, अब ऐसे ईएस कहाँ लगता है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, देखो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को करता है, ठीक है, जैसे कि मैं या हम। ठीक है, अब सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन में आती हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन वो होता है जो ना बात को करता है ना बात को सुनता है, उसके बारे में बात हो रही है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर? तो जब भी बात थर्ड पर्सन की आती है, अगर बात थर्ड पर्सन की आती है, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगा देते हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सब्जेक्ट को देख के ऐसे ईएस लगाते हैं या सब्जेक्ट को देख के फॉर्म लगाते हैं। नहीं, आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट और सेकंड में नहीं करना है इस चीज को, आपको केवल थर्ड पर्सन में ये चीज करनी है, थर्ड पर्सन। ओके गाइस, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस केवल जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है तब लगता है। आप सब्जेक्ट देखिए बट उसमें ये भी देखिए कि पर्सन कौन सा है। अब मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताती हूँ। ओके, देखिए मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड है। ऑब्वियसली फर्स्ट है क्योंकि मैं कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में आया, तो इसको हम बनाएंगे आई, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। क्लियर? अब सेकंड वाला देखिए, ये वाला हमारा सब्जेक्ट, ये भी हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसको भी हम सिंपल बनाएंगे, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। एफर्मेटिव में इसी तरह से आपके सेंटेंसेस आप सॉल्व करोगे। क्लियर? अब आती है बात नेगेटिव। नेगेटिव में देखो हम कैसे बनाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तब हम उसमें डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव में, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम वहां पर टू नॉट का यूज करेंगे। इसका देखो कॉन्सेप्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं सब्जेक्ट। इसमें मैं, आई, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। आई डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यहाँ भी प्लूरल है ये, तो यहाँ भी आएगा यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तुम दवा नहीं लेते
हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा आपका इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव आपको बता दिए मैंने, आई होप समझ में आए होंगे। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव जो हमारा सेंटेंसेस होता है उसकी हमेशा जो शुरुआत होती है ना उसको सॉल्व करने की, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। और एक चीज और आपको बताऊंगी, इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है हमारे इंटरोगेटिव जिसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खेलते हो, तो तुम इसका जवाब दे सकते हो यस, खेलते हो तो यस, नहीं खेलते हो तो नो। क्या तुम वहां रहते हो, इसका जवाब भी अगर रहते हो तो हाँ और नहीं रहते तो ना, ठीक है। तो ये तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब केवल यस और नो में हम दे सकते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में हमें क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए क्या तुम खेलते हो, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वही रहेंगी डू और डज, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आप इसकी शुरुआत करोगे, सब्जेक्ट इसमें तुम है तो डू यू प्ले। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ये इंटरोगेशन मार्क होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका ये गलत भी हो सकता है, इसलिए आप इसको लगाना जरूर लगाना, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना तो उसमें ये चीजें नोट की जाती हैं। क्या तुम वहां रहते हो, देखो ये भी इसी टाइप का है, क्या तुम वहां रहते हो, तो इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू यू लिव हियर, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। अब देखिए जो दूसरे टाइप के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारी WH फैमिली आती है। WH फैमिली की वीडियो मैं आपको इससे पहले दे चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना एक बार। WH फैमिली वाले होते हैं ये, जिनमें हमेशा WH फैमिली का ही यूज होता है। और जो WH फैमिली होती है ना वो हमारे स्टार्टिंग में ना होके बीच में आती हैं। क्लियर। देखिए इनमें ये इस तरह के सेंटेंसेस थे जिसका आंसर केवल आप यस और नो में दे सकते थे, बट इस टाइप के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो क्या आप ये बोलोगे यस और नो। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं कि आपका क्या नाम है, तो आप क्या ये बोलोगे हाँ या ना, नहीं। आप उसको डिटेल में बताओगे। तो जहां पर सवाल को डिटेल में बताया जाता है वो होता है हमारा WH फैमिली वाला सेंटेंस, मतलब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी शुरुआत हम WH फैमिली से ही करेंगे। तुम क्यों रोती हो, तो इसका फॉर्मूला है WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सबसे पहले हमारी आ रही है WH फैमिली, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। फिर आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट तो यहाँ पर आएगा हमारा वाई डू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, वर्ब क्राई, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो। क्लियर। सेकंड वाला भी इसी टाइप से होगा। सबसे पहले हम WH फैमिली का क्या लगाएंगे, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमारा डज, व्हाट डज। फिर हमारा सब्जेक्ट है हमारा ही, व्हाट डज ही डू। फिर लास्ट में इंट्रोडक्शन मार्क। आई होप आज की जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको आज मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर करा दिया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट टेंस की आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो।
ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।